अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। बच्चों, जो हमने कल सबक पढ़ा था ये 7वीं उर्दू से श्रीनगर से करगिल तक, तो इसमें हमने देखा कि जब हम श्रीनगर से करगिल जाते हैं तो रास्ते में हम कौन कौन सी जगह देखते हैं और कहाँ कहाँ से गुज़र के हम करगिल पहुँच जाते हैं। तो अब आगे इसके कुछ सवालात हैं, तो उन सवालों को हम देखेंगे। सबसे पहले जो सवाल है, श्रीनगर से करगिल तक कौन कौन से काबिल ज़िक्र मुकामात हैं। इसी तरह दूसरा है, सोनामर्ग के बारे में चंद जुमले लिखिए। सोनामर्ग जो रास्ते में आता है जब हम करगिल की तरफ जाते हैं। तो तीसरा है, द्रास के बारे में आप क्या जानते हैं, चंद जुमलों में बयान कीजिए। चौथा, करगिल किस दरिया के किनारे आबाद है और यहाँ कौन कौन से फल उगते हैं। इसी तरह पांचवा है, करगिल के लोगों के तर्ज ज़िंदगी पर रोशनी डालें। तो एक एक करके हम ये सवाल देखेंगे। तो पहला जो सवाल है उसका हम जवाब लिखेंगे इस तरह, श्रीनगर से करगिल तक सोनामर्ग, बालतल और दरियाई सुरू वगैरह काबिल ज़िक्र मुकामात हैं। इसी तरह दूसरा सवाल जो हमें पूछता है कि सोनामर्ग के बारे में चंद जुमले लिखिए। हम लिखेंगे, सोनामर्ग एक छोटी सी वादी है जो सरबफलक पहाड़ों, चीड़ और ज्वार के सरसब्ज और बुलंद बाला दरख्तों और खूबसूरत सब्ज़ाज़ारों के लिए काफ़ी मशहूर है। ये जगह सयाहों के लिए बाइस कशिश है और वादी के बीचों बीच एक नदी बहती है जिसका बलूर की तरह साफ़ व शफाफ पानी है। ये नदी इस मुकाम की कुदरती हुस्न को चार चांद लगाती है। तीसरे सवाल में हमें द्रास के बारे में लिखना है। तो हम लिखेंगे, द्रास दुनिया में साइबेरिया के बाद दूसरा सर्द तरीन मुकाम है। द्रास में दर्जा हरारत सर्दियों के मौसम में -45 डिग्री तक गिर जाता है। द्रास में अगरचे बहुत कम बारिश होती है, लेकिन ये छोटा सा खत्ता सरसब्ज व शादाब है। यहाँ पर जदीद तरज के मुतअद्दिद फार्म नज़र आते हैं। यहाँ ऐसे मकानात तामीर हुए हैं जो शमसी तवानाई से गर्म रहते हैं। फिर जो चौथा सवाल है, करगिल किस दरिया के किनारे आबाद हैं और यहाँ कौन कौन से फल उगते हैं। तो इसका जवाब हम लिखेंगे, करगिल जो है ये दरियाई सुरू के किनारे आबाद हैं और यहाँ जो फल उगते हैं उनमें हम लिखेंगे, जिस तरह हमने इधर देखा, सेब, छोटे सेब, खुबानी और दूसरे फलों के साथ साथ ज्वार और गेहूं की पैदावार भी होती है। यानी कि ये करगिल दरियाई सुरू के किनारे आबाद है और यहाँ पर जो फल उगते हैं उनमें से छोटे सेब, खुबानी और ज्वार, गेहूं वगैरह की पैदावार होती है। इसी तरह जो पांचवा क्वेश्चन है, करगिल के लोगों की तर्ज ज़िंदगी पर रोशनी डालें। तो इसका जवाब हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये करगिल जो है ये इलाका मुल्क से अलग थलग होने और जोग्राफियाई वजूहात की बिना पर तालीम और माशी लिहाज से पसमानदा है, मगर अब जदीद तालीम की तरफ ख़ास तवज्जो दी जाने लगी है। अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल जाते हैं, तालीमी इदारे भी बहुत हैं, प्राइमरी स्कूल है, हायर सेकेंडरी है, डिग्री कॉलेज है।
اور کرگل میں مسلمان اور بدھ آباد ہیں، یعنی کہ دونوں مسلمان بھی اور بدھ بھی۔ ان کا لباس اور رہن سہن ایک جیسا ہے۔ یہاں کے لوگ بدھ پرکی اور بلتی بولتے ہیں، یعنی کہ زبانیں جو ہے مختلف ہے، البتہ اکثر لوگ جو زبان بولتے ہیں وہ بلتی ہے۔ اور یہاں کے لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کی یہ عبادت گاہوں کا برابر احترام کرتے ہیں۔ مساجد بھی ہے، امام باڑی بھی ہے، گمپے بھی ہے، اور ان کا لباس جو ہے وہ مخصوص لمبا چوگا ہے جس کو گونچا کہا جاتا ہے، اور یہ عورتیں اور مرد دونوں پہنتے ہیں اس کو۔ اور یہاں کے نوجوان جو ہے وہ جدید طرح کے بھی یہ کپڑے پہنتے ہیں، جس میں پتلون، کوٹ، جیکٹ، جینز وغیرہ بھی ہے، لیکن جو ان کا اپنا مذہبی ثقافت جو ہے اس کا یہ اچھی طرح سے پورا لحاظ رکھتے ہیں۔ تو یہ کچھ سوال تھے جن کے جواب ہم نے یہاں جانے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔